उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन संस्कृति को सबसे सर्वोपरि रखा। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लोगों को भी समझना होगा कि हम कौन हैं, हमारी सभ्यता कहाँ से आई है, हमारी सनातन संस्कृति क्या है। गर्व के साथ कहा कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर लगे रहो। हिंदू देवी देवताओं का चित्र का जो दुरुपयोग होता है समाज में, व्यापारी लोग करते हैं, अगरबत्ती में, चनाचूर में, चीनी में, आटा में, चावल में, सत्तू में छापते हैं, वो गलत है। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए हर दिन कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कम से कम आधुनिक भारत में हमें नरेंद्र भाई मोदी जी से जो है सो लोगों को सीख लेना चाहिए, और तमाम जननेताओं को भी ये सीख लेनी चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। वो केवल एक संत नहीं थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आत्मा को जागृत करने का काम किया, और आज उनके विचारधारा को झारखंड के हर एक युवा जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चतरा जिला का टंडवा प्रखंड है, चुंदरू धाम में उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ के विधायक पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, प्रत्येक वर्ष जयंती तो मनाया जाता है, लेकिन उनकी जो विचार है, उनकी जो सोच है, वो जमीन पर किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही सही है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये प्रश्न किया है। स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, उनको सबसे पहले जो लोग जयंती समारोह में आते हैं या जयंती का कोई भी कार्यक्रम हम किसी भी महापुरुष के लिए करते हैं, तो एक जयंती का एक अभिप्राय होता है। वो अभिप्राय ये होता है कि जो महापुरुषों के जो सिद्धांत रहे हैं, जो विचार रहे हैं, जो उनके जीवन चरित्र रहे हैं, उन जीवन चरित्र से हमें कुछ आत्मसात करना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी पर ही मैं अगर बात करूं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन संस्कृति को सबसे सर्वोपरि रखा। उनका पहनावा एक सन्यासी की तरह हमारे जो सनातन संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है, गेरुआ वस्त्र, उसको वो लोग धारण करते थे। दूसरी चीज है कि उसी गेरुआ वस्त्र में वो गए, बहुत विदेशों का दौरा किया। आप एक बात को समझिए कि विदेश के लोग जब आते हैं तो वो अपनी वेशभूषा में आते हैं, और जब स्वामी विवेकानंद गए तो हमारी सनातन की वेशभूषा में गए, तो सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरा है संबोधन, जब उन्होंने किया कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। शिकागो में भी गए तब भी वहां पे सम्मेलन, उनका संबोधन वही रहा। अमेरिका में भी गए तब भी वही रहा, वही उनका संबोधन रहा। तो जो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी विदेश के लोग हैं वो फ्रेंड्स कहते हैं, सबको सिर्फ फ्रेंड्स की नजर से ही देखते हैं। लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो वैसे में विधायक जी, विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद की जो नीति थी, जो सोच थी, आज इस भारत को कितनी जरूरत महसूस कर पाते हैं आप लोग? भारत को तो राष्ट्रवाद की नीति की एकदम अक्षरशः जरूरत है ही। आज हमारे लोग जागृत हो रहे हैं, सनातन संस्कृति के प्रति जागृत हो रहे हैं, तो इसका मूल कारण यही है कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं उन्होंने सनातनी सभ्यता को अपनाया। बस आवश्यकता इसी बात का है कि लोगों को बीच बीच में जागरूक करते रहना चाहिए। लोगों को भी समझना होगा कि हम कौन हैं, हमारी सभ्यता कहाँ से आई है, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, और इसी के निमित्त हम लोग जो है सो प्रयासरत भी रहते, प्रयास भी करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं और लोग समझते भी हैं।
आज के राजनेताओं को, आप जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसे जन नेताओं को क्या सीख लेने की जरूरत है? जन नेताओं को हर दिन हर पल कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, मैं तो यही मानता हूं। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कम से कम आधुनिक भारत में हमें नरेंद्र भाई मोदी जी से जो है सो लोगों को सीख लेना चाहिए और तमाम जननेताओं को भी ये सीख लेनी चाहिए। मैं खुद भी उनके विचारों से सीख लेता हूँ। से सीख लेते हैं। तो विधायक है, सिमरिया के अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। सर, आज के जो युवा हैं वो स्वामी विवेकानंद के विचार से कितना प्रभावित आपको दिखाई देते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का जो कार्यकाल था वो युवा कार्यकाल था। वे युवा अवस्था में ही न सिर्फ भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर के दक्षिण चारों तरफ दिशाओं का भ्रमण किया, और न सिर्फ भारत बल्कि विदेश के अनेक देशों में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का डंका फैलाया और गर्व के साथ कहा कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर लगे रहो। इससे विदेशी संस्कृति के जो लोग पोषक लोग थे। ठीक है अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आज के जो युवा हैं भारत के इस 21वीं सदी के, वो उनके विचारधारा को कितना फॉलो कर पा रहे हैं, कितना उससे जो है प्रभावित है युवा? या केवल हर वर्ष जो है वो जयंती मना लिया जाता है और उनके जयंती का जयकारा लगा दिया जाता है, नेता आते हैं, भाषण देते हैं और कार्यक्रम खत्म होकर के सब कुछ है सिमट जाता है? आज का युवा उनके आदर्शों से प्रेरित है और उन्हीं के आदर्शों से प्रेरित होकर यहाँ के युवा स्वामी विवेकानंद चेतना जागृति सेवा संस्थान की स्थापना की है और उनके से प्रेरणा पा करके हम लोग आगे चल रहे हैं और उन्हीं के बताए मार्ग पर हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज दोनों की बात कर रहे हैं। आज हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं, हिंदू धर्म को भी जागृत कर रहे हैं और इसी का प्रतिफल है कि अभी पूरे भारतवर्ष में हिंदू के नाम पर हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है जो सर्वोचित है। आज उसी का प्रतिफल है कि हम समाज सुधार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। समाज सुधार के नाम पर मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, अभी समाज में सबसे निम्नतम कोटि का जिनको बोला जाता है वे पागल महिलाएं होती हैं, विक्षिप्त महिलाएं कहीं से भटक कर चली आती हैं, विशेष करके वे युवा महिलाएं जो कहीं से भटक के चली आई। और आज का ऐसा समाज है युवा समाज जो कहीं न कहीं उसके पीछे कुछ दूसरा सोचता है, लेकिन हम लोग की सोच है कि उन महिलाओं को आदर किया जाए, सत्कार किया जाए, सेवा किया जाए और प्रशासन के सहयोग से इसके इलाज की व्यवस्था की जाए और उसके पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाए। दूसरा, हिंदू देवी देवताओं का चित्र का जो दुरुपयोग होता है समाज में, व्यापारी लोग करते हैं, अगरबत्ती में, चनाचूर में, चीनी में, आटा में, चावल में, सत्तू में छापते हैं, वो गलत है। क्योंकि एक तरफ हम भगवान की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उनका दुष्प्रचार करते हैं, उनका अनादर होता है। इससे दुखी होकर के हम लोग सेवा संस्थान की स्थापना किए हैं और आज की युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं ताकि युवाओं में कौशल का विकास हो। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके जो आदर्श है वो युवा उसको समझ सके, जान सके और आगे फिर हिंदू राष्ट्र की झंडा फहरा सके। बस आखिरी सवाल सर, युवाओं की चेतना, राष्ट्र की आत्मा स्वामी विवेकानंद को लोग कहते हैं, उनकी जयंती पर क्या संदेश होगा? स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार था वही मेरा संदेश है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उत्तिष्ठा जागृतः वरानि बोधत, न उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ।